हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी है सुख करनी है दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती हाँ आरती हो आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सभी लोग गाइए कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे। आरातिक्यं समर्पयामि हि जले शीतलीकरणम् आत्मा विबन्धनं देवता विबन्धनं मनसा विकरणम् हस्ता प्रक्षलनम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।
अथ मंत्र पुष्पांजलि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम् जगनेन जगमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेनाल्कं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वाप्रभावतुलसीदलमञ्जरे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणा परमेश्वरः। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राम। आप सभी भक्त प्रेमी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। और आज हम सभी महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से प्रथम दिवस की ज्ञान गंगा में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा के महात्म्य की महिमा को श्रवण करेंगे। तो सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ आज कथा को श्रवण करेंगे। और जो भक्त प्रेमी YouTube चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप भी पूरी कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए महाराज श्री के अमृतमय वाणी को श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री राधे नारायण श्री हरि नारायण श्री राधे श्री राधे नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे नारायण श्री हरि नारायण नारायण श्री राधे नारायण श्री राधे। बोल भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय श्री सरस्वतये नमः। श्री विद्यापुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव
महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नरं चैव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीहंसं च सनत्कुमार प्रभुदेव वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासाय वंदे सुंदर भट्ट देशमुखान् पश्येन्दु संध्यायुताम् श्री व्यासादर मध्य गच्छ परितां सर्वां गुरुं सादरम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के श्री चरणों में मेरो प्रणाम। बोल भागवत भगवान की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारुण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर उपस्थित गुरुजन विद्वज्जन समस्त विप्रजन एवं संगीताचार्य समस्त पंडाल में उपस्थित भक्त वृंद माताएं बहनें एवं कृष्ण स्वरूपा राधा स्वरूपा छोटे छोटे शिवालय समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में वंदन अभिनंदन। जय श्री राधे। आइए प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की लीला में हम और आप प्रवेश करेंगे। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ ठाकुर जी को रिझाते हुए कीर्तन करते हुए छीन लिया मेरा
भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो राधा रमण लाल की जय हो। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। देखिए इस भजन में भगवान वो वृंदावन में कैसे कैसे मधुर मधुर लीलाएं कर रहे हैं, एक एक शब्द में भगवान की वो लीला दर्शाई है। तो आप भजन हमारे साथ में गुनगुनाएं। कैसे? यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करते किलोले, लहरों में उछले और करते किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय हो छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण।
देखा वो यमुना के अंदर, जाकर के देखा वो यमुना के अंदर, जाकर के देखा वो यमुना के अंदर, जाकर के देखा वो यमुना कलंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, 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 कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी गलन, राधा रमण प्यारो, सभी लोग गाइए, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, हरि बोल। राधा जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, रो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा जय जय राधा, रो राधा रमण जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ 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 गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, बोल राधा रमण भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए एक बार राधे राधे। देखिए 4-4 घंटे बैठ करके कथा श्रवण करना है तो बीच बीच में हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए आपको बीच बीच में क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं राधे राधे। अच्छा राधे राधे क्यों बोलना है? क्योंकि भैया प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है और राधे क्यों बोलना चाहिए और राधे बोलने से क्या प्राप्त होगा। बंधुओं, हम प्रत्येक मानव, हम प्रत्येक भक्त इस भव सागर में डूबे चले जा रहे हैं। जिस लोक में हम और आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक का मतलब आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जन। जो इस मृत्यु लोक में आया है, एक ना एक दिन उसको जाना पड़ेगा। भैया, इस भव सागर में हम डूबे चले जा रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति तालाब नदी में अगर डूब रहा हो तो कैसे करता है? हाथ ऊपर करके बचाओ 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 करता है ना। अरे भैया, हम इस भव सागर में डूबे चले जा रहे हैं, तो किससे कहना है बचाओ? राह दे, राह दे। हे राधा रानी, हमको अब राह दे, रास्ता दिखाओ। क्यों? हम इस भव सागर में डूबे चले जा रहे हैं। जब बार बार आप लोग कहेंगे राह दे, तो राधे राधे बोलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमको राधे राधे बीच बीच में बोलना होगा। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधु, यह दिव्यतम आयोजन, यह भव्यतम आयोजन कार्तिक मास के शुभ पावन अवसर पर, जो कि पूज्य कुल गुरुदेव महाराज हमारे समक्ष, हमारे श्रोता के समक्ष विराजमान हैं। परम पूज्य पंडित ब्रजेश पांडे जी महाराज आजमगढ़, जो कि इस कथा के लिए अपने श्रोताओं के लिए अग्रसर किया, जिसमें मुख्य श्रोता के रूप में श्री छोटे लाल केसरवानी एवं श्रीमती पुष्पा देवी, कथा श्रोता जलेबी देवी, राजकुमार अर्चना, विजय संगीता, प्रमोद प्रियंका, बाल श्रोता श्रेयान, धैर्य, नव्या, आकांक्षा, आदित्य, शानवी एवं समस्त केसरवानी परिवार की ओर से यह दिव्य आयोजन चला। इस कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ आरंभ हुआ, मंगल यात्रा के साथ आरंभ हुआ। भैया, हम तो पहली बार सिंगरौली आए हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। और हमको लगता है कि पहली कलश यात्रा होगी हमारी, जो 6 किलोमीटर दूर की जो है कलश यात्रा में भ्रमण करके आए। हाँ, हमको तो लग रहा था कि 2 बजे से कलश यात्रा आरंभ होगी, 3 बजे विश्राम हो जाएगी, लेकिन महाराज पता नहीं चला कब 5:30 बज गए। और समस्त हमारे भक्त वृंद माता बहनें खूब झूमते नाचते हुए कलश यात्रा को परिपूर्ण किया। बड़ा परिवार है। और बंधुओं, आज तो प्रथम दिवस है, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस और चौथा दिवस जो होता है ना, वो रसगुल्ले की कथा होती है, गुलाब जामुन वाली कथा। हाँ, चौथे दिन क्या होता है? कृष्ण जन्म महोत्सव। बंधुओं, आइए प्रथम दिवस की बेला में हम और आप प्रवेश करते हैं राधा रानी के चरणों में। साथ शब द्वारन को छोड़ के आयो तिहारे द्वार, अहो भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बंधुओं, यहाँ पर जो बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो राधे राधे वंदन, लेकिन जो YouTube के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं उन समस्त भक्तों के लिए प्यार भरा एक बार राधे राधे। बंधुओं, आप लोग को जैसे पता है हमारे मुख्य श्रोता के द्वारा यह कथा लाइव करवाई जा रही है, तो आप तो श्रवण कर ही रहे हैं। इस कथा को आप YouTube पर देखेंगे तो अपने रिश्तेदारों को भी कथा श्रवण कराएं, वो भी आनंद लें। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ना, सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भाग्योदयन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, बहुत सी जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, भाग्यो उदयन, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं,
भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा भाई। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के फल स्वरूप हमको यह सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। गुरुजनों की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से, मैं तो कहूंगा केसरवानी परिवार पर गुरु की ही कृपा है। और जिसका गुरु बलवान तो चेला पहलवान। हाँ, प्रेम से कहिए राधे राधे। भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा भाई। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के संतों का सत्संग, ब्राह्मणों का दर्शन और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। भाग्योदयन बहुजन्म समर जितेना सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा भाई। बंधु, हम और आप भाग्यशाली हैं जो कि इस पावन पुनीत कार्तिक मास में भक्ति के लिए कार्तिक का महीना विशेष बताया गया है। ऐसे शुभ अवसर पर वो ठाकुर जी वृंदावन के कन्हैया की कथा का रसपान करने का मौका मिला। और मैं तो कहूंगा आज तो पहला दिन है, आयोजन थोड़ा देर से ही शुभारंभ हुआ है। कल से कथा में समय से आए, अड़ोस पड़ोस की माताओं बहनों को लेकर के भी आए, क्योंकि कहते हैं इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। अरे प्यारे, कथा में वही आते हैं जिन्हें मेरे बांके बिहारी बुलाते हैं, बांके बिहारी। कल का कोई भरोसा नहीं, कितने लोग ऐसे हैं, अरे बोले भैया निमंत्रण आया है, एक दिन जाकर के फॉर्मेलिटी कर लेंगे, हाँ पहुंच जाएंगे कथा श्रवण करने के लिए। ये तो 7 दिन की कथा है ना। लेकिन भैया मैं बता दूं, हम कल को सोच रहे हैं कि कल कथा में जाएंगे। मैं कहता हूं एक पल का ठिकाना नहीं है, कल किसने देखा है। कल के भरोसे मत रहिए। हमको आज का, अभी का एक श्वास अंदर जाए, लौट करके वापस आए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए साधु संतों ने लिखा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए ना होए। प्रत्येक श्वास हमारी अंतिम श्वास हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। अरे भैया 1500 रुपए की मिक्सी हम लेते हैं तो गारंटी और वारंटी भी आती है ना। 500 रुपए की वस्तु खरीदते हैं तो गारंटी वारंटी आती है, लेकिन इस मानव शरीर की ना गारंटी है ना वारंटी है। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म की तिथि और समय तो निश्चित हो सकती है। आजकल डॉक्टर सोनोग्राफी करके कहते बताते हैं भैया इस तारीख में इस समय पर बालक होगा। और आज का समय तो वो चल गया महाराज जी कि बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं तो पहले से फोन आ जाता, बोले महाराज जी जरा पंचांग में देखिए आप किस तारीख में ऑपरेशन करा, जो अच्छा मुहूर्त हो उसमें हम बालक का जन्म करें। इतनी सुंदर व्यवस्था होगी, लेकिन भैया ध्यान दें, ये व्यवस्था केवल जन्म की तिथि निर्धारित आप कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु की कोई तिथि निर्धारित नहीं कर सकता। जब कल का भरोसा नहीं भैया तो हम कल पर क्यों छोड़े। जो मौका मिला है उसको प्राप्त करें। यहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी संगम बह रहा है, आकर के गोता लगाएं। भागवत में 4 शब्द आए हैं, भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तपस्या।
भागे कहे से भाग खुल जात जीवन के, गाके कहे से गिरि गुमान मिट जाते हैं। वाके कहे से वर्ण होत विष्णु दासन में, ताके कहे से तन तरुण दिखाते हैं। एक अक्षर के सुने से एक जन्म को विकास हुए, दो अक्षर के सुने से भव दोष मिट जाते हैं। श्री राधे की कृपा सो सप्ताह सुनी जाए, बाय खासो वृंदावन पास मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अक्षर के श्रवण करने से एक जन्म का विकास होता है, दो अक्षर के श्रवण करने से दोष मिट जाते हैं। बंधु, राधा रानी की कृपा से सप्ताह सुनी जाए, अगर राधा किशोरी राधा रानी की कृपा हो जाए और 7 दिन कथा श्रवण करने का मौका जिसको मिल जाता है, कहते हैं उसको घर बैठे ही वृंदावन का वास प्राप्त हो जाता है। तो भैया 7 दिन जो इस पंडाल में आप लोग बैठे हैं, इसको सिंगरौली मत समझिए। ये क्या है? बोले वृंदावन। हम और आप कहां बैठे हुए हैं? वृंदावन में। बंधुओं, यह भागवत की कथा परम दुर्लभ है। यह कथा पावन पुनीत है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लेकिन हम मानव सौभाग्यशाली हैं जो मृत्यु लोक में हमको प्राप्त हो रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुभे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत चित धन आनंद सच्चिदानंद, वो जगत पिता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर सत चित धन आनंद, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत कहते हैं अविनाशी, जो प्रथम में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में केवल वही सत्य बचता है। चित कहते हैं प्रकाश को। हमको कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चिदानंद सारे जगत को प्रकाशमय कर रहे हैं। सतचित धन आनंद, आनंद क्या है? सतचित धन आनंद, आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? हम कहते हैं भैया एसी कमरा जिसमें रुकने की व्यवस्था हो, एलसीडी टीवी रिमोट हाथ में हो, 4 वर्कर लगे हों, बाबूजी क्या लेकर के आए। हमको लगता है सबसे बड़ा आनंद यही है। सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूं ये क्षणिक आनंद है। एसी कमरे में लेटे हुए हैं, 2 मिनट के लिए लाइट चले जाए तो लेने के देने पड़ जाए। जोर की भूख लगी रही हो, नाना प्रकार के व्यंजन पाने को मिल जाए, क्या कहते भैया आनंद आ गया। जोर की प्यास लग रही हो, गर्मी का समय हो, ठंडा ठंडा जल पीने को मिल जाए तो क्या कहते, अरे भैया आनंद आ गया। 2 घंटे बाद फिर प्यास लगना तो आनंद गया। भोजन किया आनंद आया, 4 घंटे बाद फिर भूख लगना आनंद गया। ये आनंद है क्या भैया? ये आनंद बाहर की वस्तु नहीं है। आनंद क्या है? तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु
सुख राशि कर दे त्रैलोक सुपासी कर दे तेरे लोक सुपासी कर दे लोक सुपासी कर दे तेरे लोक सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद भगवान की भक्ति में है, जो आनंद भगवान की कथा में है, जो आनंद भगवान की भक्ति में डूब जाने में है, वो आनंद संसार में कहीं भी नहीं है। ये दुनिया का आनंद तो केवल क्षणिक आनंद है। अगर जीवन का आनंद लेना है तो परमानंद के नजदीक चले जाइए, परमानंद को अपना बना लीजिएगा तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रैलोक सुपासी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का होने व्यापा। इस संसार में कोई ऐसा है जो अपने सीने पर हाथ रख के बोल दे महाराज जी मैं सुखी हूं? है सब कोई कह सकता है महाराज जी मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है? कोई गारंटी से कह सकता है कि महाराज जी मैं दुखी नहीं हूं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है तो कोई धन से दुखी है। तन से दुखी कैसे? तीन प्रकार के प्राणी। तन से दुखी कैसे? बोले अरबों खरबों की संपत्ति है महाराज, इतनी धन दौलत है कि स्वयं को भी पता नहीं हमारे खाते में बैंक बैलेंस में कितना पैसा पड़ा, लेकिन खाते क्या है? बोले मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का, अगर घी लगा लें तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, मीठा खा लें तो शुगर बढ़ जाए। अरबों की संपत्ति होने के बावजूद भी हम पेट भर दो टाइम के भोजन नहीं कर पाते। ये तन से दुखी हैं। आपने देखा होगा एक व्यक्ति सुबह सुबह से दौड़ता है पचाने के लिए, रात्रि को जो भोजन किया है वो मॉर्निंग वॉक करता है, दौड़ता है। क्यों? बोले रात्रि में भोजन कर लिया पचाने। और एक व्यक्ति दौड़ता है कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। इंसान दोनों है, लेकिन एक पचाने के लिए दौड़ रहा, दूसरा कमाने के लिए दौड़ रहा। अरबों की संपत्ति होने के बाद भी पेट भर भोजन नहीं करता। ये तन दुखी। मन से दुखी कैसे? एक व्यक्ति जिसका एक ही लड़का था, बहुत धनवान था, उसका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था। माता पिता ने बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रहे थे, मेरा बेटा विदेश से पढ़ करके आएगा, अच्छे खानदान की बेटी लेकर के बहू बनाऊं, अच्छे परिवार में बेटे की शादी करूंगा। लेकिन क्या होता है? बेटा विदेश से पढ़ाई लिखाई करके आया, घर पर आया, नौकरानी को भगा करके ले गया, कर ली शादी। ख्वाब रखे के रखे, ये मन से दुखी। कोई धन बिन रहत उदास, एक मजदूर व्यक्ति होता है जिसको सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को 400 रुपए मिलते हैं, स्वयं खाए, पत्नी को खिलाए अथवा परिवार को खिलाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी भैया सुखी राम के दास। सुखी कौन है? केवल जो राम के दास हैं, जो राम के भक्त हैं।
ये धन दौलत माया मैं कहता हूँ आवश्यकता है, गृहस्थ जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता है, इससे भी काम चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना माया से प्रेम करते हो उससे आधा माधव से भी प्रेम करो भैया, जिससे जीवन उद्धार हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सुही जानिए, जाको राम नाम धन। कबीरा सब जग निर्धना। अच्छा भैया एक बात बताओ, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, खूब धनवान पैसे वाला होता है, तो क्या कफन में कोई जेब होता है? कुछ लेकर के जाता है? नहीं जाता ना। ऐसे समझे एक मजदूर व्यक्ति जो 200 रुपए 400 रुपए दिन की मजदूरी करता, उसका भी वही व्हाइट कफन होता है जिसकी कीमत 100 रुपए। और जो करोड़पति अरबपति खरबपति है, उसका कफन कोई स्वर्ण और चांदी का नहीं, उसका भी वही व्हाइट कपड़े का 100 रुपए का होता है। अरे भैया अंत में जब उस कफन में लपटे हुए जाना है तो क्यों माया की ओर दौड़ रहे, जरा माधव की ओर बढ़िए। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, और धन बनता सुही जानिए, जाको राम नाम धन होई। धन दौलत माया कमाएंगे, बैंक में जमा करेंगे, एटीएम से निकालेंगे। अरे भैया आज के समय में तो एटीएम की भी आवश्यकता नहीं, वो फोन पे और गूगल पे चल जाएगा। बैंक में जमा करने के बाद यहाँ तो भैया एटीएम फोन पे गूगल पे से निकाल लोगे, लेकिन ये व्यवस्था ऊपर नहीं है। ऊपर तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर ऊपर निकाल करके कुछ खर्च करना है तो राम नाम रूपी धन को कमाइए। ये इस मृत्यु लोक में काम नहीं, उस स्वर्ग लोक में तुम्हारा काम देगा, वहां काम आएगा। उस बैंक बैलेंस को बढ़ाइए जो मरने के बाद भी काम आएगा। हम कहते हैं कि हम 500 के नोट से प्रेम करते हैं, इन पैसों से प्रेम करते हैं, कितना संभाल करके रखते। आपको याद होगा कि मोदी ने एक पल में उन नोटों को कागज में बदल दिया। कितनी नोटों की गिट्टी माताएं बहनें जमा करके रखी थी, स्वामी जी से छुपाएं, हम तो नहीं बताएंगे। 2-2, 5-5 लाख संदूक में छुपाए रखी थी माताएं बहनें, बताती नहीं थी स्वामी जी को। और जैसे ही नोटबंदी हुई तो वो एक एक करके सभी नोट बाहर निकल आए, बोले अभी कोई काम की नहीं। मतलब इन नोटों के लिए रद्दी तो हमारे प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं भैया। इन नोटों से प्रेम करें जितनी आवश्यकता है, नारायण से प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि राम को नाम सरे न गले, राम को नाम जपे नर नारी, राम के नाम तरी सबरी, तर गए अजामिल से खल पापी। राम को नाम लियो हनुमान, निशाचर मार के लंका जारी, प्रेम नेम ते राम भजो भई, राम को नाम सदा हितकारी। ये जो सत्य है केवल राम का नाम सत्य। अच्छा बहनों की बात बताओ, राम नाम सत्य है? राम का नाम सत्य है? राम नाम सत्य है पक्का? कौन कौन कहता, जरा ऊपर हाथ करिए कि राम नाम सत्य है। कौन कौन कहता राम नाम सत्य है? किसी की बेटी की बारात जा रही हो, उसका लड़का घोड़ी पर सवार होकर के जा रहा हो, और आप लोग पीछे से बोलना राम नाम, फूलों के हार पहनाए ना, स्वागत करेंगे आपका? स्वागत करेंगे आपका? क्यों नहीं करेंगे? राम का नाम तो सत्य है ना भैया। सत्य तो है, पर सत्य कोई सुनना पसंद नहीं करता, सत्य कोई बोलना पसंद नहीं करता। अगर भगवान की चर्चा हो रही हो ना, सत्संग हो रहा हो ना, अरे निमंत्रण ही नहीं आया, बुलावा ही नहीं आया, क्यों जाएं? और कहीं पर नाच हो रहा हो, बुरे गाने चल रहे हो, वहां बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती भैया। जो सत्य है वो कड़वा होता है।
मैं कहता हूँ हम दिन में 3 टाइम भोजन करते, 4 टाइम भोजन करते, तो कम से कम 1 टाइम भजन भी कर लीजिए। 3 टाइम भोजन भजन 1 बार, अरे 3 बार भोजन। मैं तो कहता हूँ भैया ये भजन बहुत पुराना हो गया, उस समय 3 टाइम चलता होगा, अब तो 5 टाइम बोलना चाहिए। हाँ कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 टाइम भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जय हो। मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। जाते 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 मंदिर के बंद हुए बार, इसमें भी आते झंझट हजार। क्योंकि 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते झंझट हजार। मीठी मीठी तालियों के साथ जय 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 हो। मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है गायन कर आओ, मन मेरा कहता है दान कर आऊं, मन मेरा कहता है दाने कर आओ, दाने कर आऊं थोड़ा पुण्य कर आऊं, दाने कर आओ थोड़ा पुण्य कर आओ। देखिए मन तो करता है दान करें, धर्म करें, पुण्य करें, लेकिन महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, भैया इसमें भी आते हैं झंझट। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
मेरा करता है तीरथ करियाऊं, मन मेरा करता है तीरथ करियाऊं, मन मेरा करता है तीरथ करियाऊं, ओ मन मेरा कहता है तीरथ करियाऊं, तीरथ करियाऊं चारों धाम करियाऊं, तीरथ करियाऊं चारों धाम करियाऊं। लेकिन मांगे से मिलते न पैसे उधार, देखिए से मिलते न पैसे उधार। देखिए जब किसी से पैसे मांगने की बारी आती है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मन करता है तीरथ कर आऊं चारों धाम कर आऊं, लेकिन मांगे से मिलते न पैसे उधार, मांगे से मिलते न पैसे उधार। भैया इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक सभी लोग गाइए तालियों के साथ। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। अरे उसमें भी आते हैं झंझट हजार। हाँ उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन 5 बार भोजन भैया, और भजन ना एक बार, इसमें भी आते झंझट हजार। कहते महाराज जी भगवान की पूजा करें तो नहाना भी पड़ेगा ना। इतना काम है हमारे घर में कि हम 10 बजे तो नहाते हैं, और कभी कभी तो महाराज जी नहा भी नहीं पाते हैं। जो भोजन की व्यवस्था होती है उसको पाते हुए चले जाते हैं, और जब नहाया नहीं तो भगवान को छुए कैसे। हमने नहीं नहाया भोजन कर लिया, लेकिन भगवान के लिए भजन का समय नहीं। हम अपने लिए सुंदर सुंदर मकान बनवाते, महल बनवाते हैं, और भगवान के लिए बड़े 1.5 बाई 1.5 की एक छोटी सी अलमारी, स्वयं के खाने के लिए बोले नाना प्रकार के व्यंजन मंगौड़ी पकौड़ी कचौड़ी खाते हैं, और भगवान के लिए 4 कलौनी दाने सुबह और 4 शाम को। अपने लिए बड़े बड़े महंगे महंगे परफ्यूम ड्यू, और भगवान के लिए दुकान पर जाएंगे भैया वो 50 रुपए का पैकेट देना जिसमें 150 अगरबत्ती निकलती है, ये भगवान। और कहते हैं सोखे संपत्ति घरे आवे, कष्ट में तन का स्वामी दुख मिटे। बोले 20 रुपए का नारियल, 10 रुपए की अगरबत्ती और 10 रुपए नगद चढ़ा दिए मंदिर में जाकर के तो सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट मिट जाए तन का। हाँ 50 रुपए की रिश्वत किसके लिए? बोले भगवान के लिए, और 50 लाख का उनसे मांगेंगे। एक बात बताओ, हम भगवान से मांग करके अपने आप को हल्का नहीं करते? जो जगत पिता जगदीश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, क्या उसको नहीं पता हमको कब और क्या चाहिए? एक छोटा सा बालक होता है जो बोल नहीं पाता, उसकी माँ भूख लगने से पहले उसको स्तनपान करा देती है। वो जगत पिता जगदीश्वर हैं, क्या उसको पता नहीं हमको कब क्या चीज की आवश्यकता है? हो सकता है भगवान से 20 रुपए मांगते हो, भगवान की इच्छा हो कि हमको 50 रुपए देना है। इसलिए मैं कहूंगा भैया, भगवान से अगर मांगने का मौका मिले तो भगवान से नहीं मांगना है, मौका मिले तो भगवान को मांग लेना। और जब भगवान को मांग लोगे तो जीवन में कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार इस पवित्र भूमि में हम बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में
88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। जिन ऋषियों की उम्र 10,000 वर्ष की है। कितनी उम्र है? एक महात्मा की उम्र है 10,000 वर्ष। सुबह से शाम तक केवल भगवान का सत्संग श्रवण करना, भगवान की भक्ति करना। हम मानव की उम्र कितनी है? बोले सतम जीवे मसरदा, मानव की उम्र 100 साल है। लेकिन भैया यहाँ 100 साल किसको मिलते हैं? 70, 75, 80 में ही विकेट गिर जाता है। बोलो राधे राधे। किसको 100 वर्ष मिलते हैं? हमारे पास 100 वर्ष हैं, लेकिन 100 का ठिकाना नहीं। 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं, जिनका सुबह से शाम तक केवल एक ही कार्य है, संतों का सत्संग श्रवण करना, भगवान की भक्ति करना। ज्यादा समय नहीं लगे, केवल 15 मिनट की कथा शेष और तदुपरांत आरती के उपरांत प्रसाद लेकर के घर की ओर प्रस्थान करेंगे। उन बड़े बड़े ऋषियों के समक्ष आज छोटे से परम भक्त श्री सूत जी का आगमन होता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जैसे सूत जी महाराज का आगमन हुआ, शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को देखा तो बड़ा स्वागत किया। जिन सूत जी की उम्र केवल 16 वर्ष, और जैसे सूत जी को आते शौनकादिक ऋषियों ने देखा तो आसन छोड़ करके दौड़ पड़े, स्वागत बंदन अभिनंदन किया। शौनकादिक ऋषि जब स्वागत बंदन करने लगे, सूत जी ने कहा, महाराज मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ, मेरा आप लोग स्वागत सम्मान वंदन कर रहे हैं। आप तो बड़ी लंबी लंबी उम्र के साधु संत महात्मा हैं। अरे महात्माओं, आपके चरणों में तो हमको वंदन करना चाहिए, मैं तो बहुत छोटा सा बालक, आप मेरा स्वागत करते हैं। शौनकादिक ऋषि कहने लगे, सूत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकरः। सूत जी, धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च। सूत जी, जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं, जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं, लेकिन ते सर्वे विज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकरः। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा होता है। सूत जी, हमारी उम्र तो 10,000 वर्ष की है, आप बहुत छोटे से हैं मेरे समक्ष, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान हम ऋषियों के पास नहीं। आप करोड़ों सूर्य के समान आपके अंदर प्रकाश है। हे सूत जी, आपने हम सब ऋषियों के ऊपर बड़ी कृपा की, कोई पावन पुनीत भगवान की कथा श्रवण कराइए, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए जिससे शीघ्र हमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाध्वनः। ऋषिगण कहने लगे, कोई सुगम, कोई छोटा सा साधन, सरल साधन बताइए जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। एक कथा बताना चाहती है। घर पर कोई विद्वान आए, कोई गुरुजन आए, कोई साधु संत महात्मा आए, तो उनसे प्रश्न करना है अगर, तो केवल एक ही प्रश्न करना है, हे गुरुदेव, हमारा मन भगवान की भक्ति में कैसे लगे, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान से मिलन कैसे हो, ये मन को हम स्थिर कैसे करें। लेकिन ये मानो अगर कोई ज्योतिषाचार्य विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा आ जाए तो एक ही प्रश्न करते, महाराज जी जरा मेरी हस्तरेखा देखो,
मेरे बेटे का विवाह कब होगा, मेरी बहू को नाती कब होगा, मैं धनवान कब बनूंगा, मेरी फैक्ट्रियां कब खुलेंगी। बस अगर बात करेंगे तो केवल माया की बात करेंगे। ऋषियों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। श्री सूत जी कहने लगे बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये प्रश्न सूत जी कहने लगे ऋषियों आपने अपने लिए नहीं, ये तो जगत के लिए प्रश्न किया है। जगत के प्राणी खाते हैं, पीते, जन्म लेते, मृत्यु हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतु वे प्रत्येक व्यक्ति काल रूपी ब्याल के मुख में ग्रास बना बैठा है, कब किसकी मृत्यु हो जाए। इसीलिए श्री सूत जी कहते हैं ऋषि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। बंधु सूत जी का कहना है ऋषियों के लिए, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है वो जगत कल्याण के लिए किया है। और सच बताऊं संत महात्मा जो गुरुजन होते हैं वो जगत कल्याण के लिए उपाय खोजते हैं। संसार में जब कोई प्राणी दुखी होता है, संसार में जब कष्ट आता है तो संत रोता है। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुंगोपाल। भगवान अवतार कब लेते हैं, बोले विप्र। ब्राह्मणों पर जब कोई कष्ट दुख आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। धैनु गाय पर जब कष्ट आता तो भगवान अवतार लेते हैं। विप्र धैनु सुर देवताओं पर जब कष्ट होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान अवतार कैसे लेते हैं, बोले निज इच्छा निर्मित तनु। भक्त जैसा भगवान को चाहता है भगवान उसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं। बंधु श्री सूत जी कहते हैं ऋषियों आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि माया माया सब भजे माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी हो। हम प्रत्येक पल माया की ओर दौड़ रहे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञं प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये भागवत की जो कथा है ना, ये अमृत से भी बढ़कर है। जिस समय राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा था, आगे आप कथा श्रवण करेंगे, उस समय देवता अमृत कलश लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे। और सुखदेव जी से देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, ये कलश में हम अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत पान राजा परीक्षित जी को करा दीजिएगा, वो अमर हो जाएंगे। और ये अमृत रूपी भागवत कथा ये हमको श्रवण करा दीजिए। श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा महान। अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, तुम सौदा व्यापार करने के लिए आए हो। आपका जो अमृत है वो कांच के समान है, और जो भागवत की कथा है वो मणि के समान है। कांच और मणि में कभी अदला बदली नहीं हो सकती। अरे देवताओं तुम सौदा करने के लिए आए हो, तुम भक्त नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाः न ददौष कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अभिर्लभः। जाओ देवताओं, तुम भक्त नहीं, तुम अभक्त हो, जाओ मैं तुमको कथा रसपान नहीं करा सकता। अभक्त कह के श्री सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया था। बंधु समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। इससे आगे की कथा को हम और आप कल ठीक 3 बजे से, महाराज जी 3 बजे का समय, 3 बजे का समय अच्छा रहेगा दोपहर का?
3 बजे से और हरी इच्छा तक। तो आप लोग 2:45 बजे यहाँ विराजमान हो जाएं तो 3 बजे यहाँ पर कथा शुभारंभ हो जाएगी। आप लोग कथा से कम 30 मिनट 15 मिनट पहले तो विराजमान हो ही जाए। और भैया जीवन में व्यस्त रहना, खूब कमाना है, इस 7 दिन का मौका मिला है तो ठाकुर जी के लिए 7 दिन दे दीजिएगा। बाकी के 70 वर्ष तुम्हारे लिए तुम्हारे पास रहेंगे बंधु, लेकिन ये 7 दिन केवल ठाकुर जी के लिए निछावर कर दीजिएगा। आइए एक छोटा सा भजन तदुपरांत हम लोग आरती के उपरांत प्रसाद लेकर के अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। सभी लोग खड़े हो जाइए और आगे को आ जाइए थोड़ा थोड़ा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग आइए। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा लाल की जय हो। हरि बोल। नटनागर नवल छेन रसिया, नटनागर नवल छेन रसिया, मेरो काना मेरो मन बसिया, मेरो काना मेरो मन बसिया। हो जाके रस के, जाके रस के, जाके रस के भरे हैं कपोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण
हरि बोल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए हम और आप ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित होते हैं। बंधुओं, आज कथा का प्रथम दिवस जो कि विलंब से ही आज का कार्यक्रम शुभारंभ हो पाया। कल से समय से आप लोग 3 बजे से कथा का सीधा प्रसारण आप लोग जो भक्त यूट्यूब के द्वारा श्रवण कर रहे हैं और सुंदर सुंदर वृंदावन की झांकियों का भी हमारे अजय भैया जी के साथ में दर्शन करेंगे। जो कि आज कलश यात्रा में आपने खूब ठुमका लगाया, ब्रज की होली भी खेली, खूब ठुमका लगाया हमारी माता बहनों ने। ऐसे ठाकुर जी के साथ हम और आप मिलकर के रसपान करेंगे कथा का और बीच बीच में नृत्य भी करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के ठाकुर जी की आरती। श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी भागवत जी की आरती में सम्मिलित होते हैं। ओम ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वरे नमः, आरार्तिक्यम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत, श्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखे छवि में बलिहारी जाऊं, देखे छवि में बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है सब लोग आइए गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं, उन्हें चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे
तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो व्यास सदा में वृंदावन जाओ व्यास सदा में वृंदावन जाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ कर्पूरी गानम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानि विन्ने भवं भवानी कृतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे आरतिकं समर्पयामि जलिः शीतलीकरणम् आत्मा विबन्धनं देवता विबन्धनं मनसा विकरणं हस्ताभ्राक्षरणं ऋषिकेशाय नमः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा अथ मंत्र